पहला पहला नियम, 10 नियम का पहला नियम, हे इस्राएल, आप हे इस्राएल परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर रहता है, जिनके साथ परमेश्वर चलता है। बस ये कि आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे, आप उसे अनुभव नहीं कर पा रहे, तो उसको अनुभव करने के लिए उसने कहा, हे इस्राएल सुन, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन, मेरे वचन को अधिकाई से बचने दे। तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूं तो तू फलेगा। जब आप फलो तो आप समझ जाओ कि यहोवा आप में है, क्योंकि आप दाखलता है और वो डाली है, और आपको जो जीवन है उसी में से। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन में लिखा है, उसने कहा है आपके वचन, आपके लिए, मेरे लिए, उसने स्पष्ट रीति से कहा है। उसने ये भी कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो पिता भी तुम्हें प्यार करेगा, और मैं और पिता तुम पर अपने आप को जाहिर कर देंगे, प्रकट कर देंगे। तो ये जो हमें महसूस नहीं हो पा रहा कि हम पिता में हैं और पिता हम में हैं, ये जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए विशेषज्ञों में से बहुत से लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है परमेश्वर को समझना। किसने कह दिया कि इतना आसान नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, आप उन वचनों पर ध्यान तो दीजिए। कैसे आप खाना बनाने के से पहले आप अपने गेहूं को चुनते हैं, या आप अपने चावलों को चुनते हैं, या अपनी दाल को चुनते हैं? आप क्यों चुनते हैं? आप ऐसे ही क्यों नहीं बना लेते? आप इसलिए से चुनते हैं क्योंकि उसमें कोई कंकर या कोई कचरा न आ जाए, जिससे खाते समय आपका टेस्ट या आपके दांतों में वो कंकर दब कर आपका मजा, खाने का मजा किरकिरा न कर दे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन, जब आप उस वचन को पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो वचन आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी दुष्टताएं हैं, अधर्म है, अनैतिकता है, अविश्वास है या अंधविश्वास है, या डर है या घबराहट है, या बीमारी है या सताव है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पढ़ने से बाहर हो जाती है। जैसे आप गेहूं चुनते हैं, उसमें से निकालते हैं, तो वहां आप निकालते हैं, और यहाँ जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन जैसे आपके अंदर जाता है, वचन आपके अंदर से उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो आपके अंदर बस गया है, जबरदस्ती घुसपैठ करके, और आपको उसकी भनक तक नहीं। इसीलिए लिखा कि मेरा वचन भ्रांत धारणाओं का खंडन करता, सदाचरण का प्रशिक्षण करता, मार्गदर्शन करता, पथ प्रदर्शन करता है और चंगा करता है। चंगा करने का मतलब वचन अंदर जाएगा तो बीमारी को बाहर करेगा, वचन अंदर नहीं जाएगा तो बीमारी बाहर कैसे जाएगी? आप इस वचन के दर्शनों को समझिए, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने कहा, मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन। फिर व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है 23 में कि इस्राएल के ऊपर कोई जादू टोना टोटका सफल नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा परमेश्वर का वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है व्यवस्था विवरण ग्रंथ में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से हटने न पाए, दिन रात इस पर ध्यान कर, दिन रात इस पर मनन कर, दिन रात इस पर अध्ययन कर। यदि तू उस पर ध्यान दिए रहेगा या करता रहेगा तो इसमें लिखी हुई बातें तेरा साथ देते रहेगी और तेरे पास अच्छी सफलता होगी। असफलता नहीं होगी, अच्छी सफलता होगी। तो ये जो दर्शन है ये आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर की जिंदा और शक्तिशाली वचन से। इसलिए वो कहता है कि हे कलीसिया, हे इस्राएल सुन, आपसे लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगा। आशा लगाना मतलब अपने भविष्य को लेकर उस पर डिपेंड रहना, उस पर निर्भर रहना, उस पर विश्वास करना, उसी पर जिसने तुम्हें सिरजा है उस पर भरोसा करना। इसलिए उसने स्पष्ट कहा, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। समस्त संसार में, आकाश के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, स्वर्गदूतों के माध्यम से, नबियों के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से, भविष्यवाणियों के माध्यम से एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिलती है। दुनिया में बहुत से पीर, पैगंबर, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा आए, लेकिन उन्होंने पाप का नाश किया और पापियों का भी संहार कर दिया। लेकिन एकमात्र प्रभु यीशु आए जिन्होंने सिर्फ पाप का संहार किया और पापियों को उस पाप के बंधन से आजाद किया। उनको पाप से घृणा थी, पापियों से नहीं थी। सोचिए, यदि आप और मैं पाप से घृणा करते करते पापियों से या अपराधियों से भी घृणा करने लग जाएंगे तो फिर कौन बचेगा? बाइबल तो कहती है कि न बात से, न सोच से, न विचार से, न कर्म से, हर बात में सबने पाप किया और सबके सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। हम सब बात से, सोच से, विचार से, कर्म से, इच्छा से, अलग अलग तर्क वितर्क के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में कहीं ना कहीं दोषी, अपराधी और पापी है।
इसलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। महिमा क्या है? महिमा सुसमाचार में जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। सुसमाचार सब सुनते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपको मानना सिखाता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है सुसमाचार के माध्यम से, वो आपको मानना सिखाता है। श्रोता सब बहुत से हैं, लेकिन पालन करता बहुत कम है। पालन करता तब आप बनते हैं जब आप उस वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं। तब ये वचन आपके अंदर, उस वचन के अंदर कुव्वत है, ताकि वो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करवाए, आपको प्रेरित करवाए और आपकी आत्मा को उत्साहित करे कि आप उन वचनों पर जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए निर्गमन ग्रंथ में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यह निरे शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, इस पर जीवन आधारित है, इस पर जिंदगी आधारित है, इस पर जीवन बदल सकता है। बाइबल इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार में कहती है कि उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं भटकेगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन पर ध्यान देंगे, तो वचन आपको अंधकार में और भ्रम में नहीं पड़ने देगा। इधर उधर से आए हुए लोग जो आपकी जिंदगी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर जो भी गड़बड़ियां करने वाले हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुमको दिया जाएगा। और जब आप बोलते हैं कि प्रभु आपका वचन में लिखा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगता हूँ मेरा बिजनेस किसी भी रीति से, किसी भी शैतान या घुसपैठ या टोना टोटका से प्रभावित नहीं होगा, तो आपने जो कहा वो भी वचन है और आपने जिस वचन को पढ़कर कहा वो भी वचन है। और वचन वचन की सुनता है, आत्मा आत्मा की सुनता है, आत्मा आत्मा को जानता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब कोई व्यक्ति हृदय से विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। सत्यनिष्ठ की प्रार्थना से, वचन में लिखा है याकूब अध्याय 5:15 में, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। रोमियो 5:5 परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्टता से कहता है कि आशा व्यर्थ नहीं जाती।